राइफल से लेकर मिसाइल तक देश की रक्षा की जरूरतों से जुड़े कई अहम उपकरण अब देश में ही बनाए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों की लिस्ट बनाई है, जिनका अब आयात नहीं किया जाएगा और इन्हें देश की कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के 60 से 65% उपकरण और हथियार विदेशों से आयात करता है और इसमें अरबों डॉलर खर्च होते हैं। इन हथियारों में तोप, असॉल्ट राइफल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, राडार, क्रूज मिसाइल्स, पनडुब्बी जैसे बड़े हथियार और उनमें लगे छोटे लेकिन आम उपकरण शामिल हैं। लेकिन अब भारत इन्हें विदेशों से नहीं मंगाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने 101 ऐसे रक्षा उपकरणों और हथियारों की लिस्ट तैयार की है, जिन्हें अब भारत में ही बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह ऐलान किया। लिस्ट बनाते वक्त यह भी ध्यान रखा गया है कि इसमें सेनाओं की ऑपरेशनल क्षमता भी प्रभावित न हो। सरकार के इस कदम से रक्षा क्षेत्र में हजारों नए रोजगार पैदा होंगे। अनुमान है कि देश के रक्षा उद्योग को इससे अगले 5 से 7 साल में करीब 4 लाख करोड़ के ऑर्डर मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कह के पिछले 15 अगस्त को कि हम मेक इन इंडिया के तहत एक सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं। उसका फायदा क्या है? देखिए, बाई ऑप्शन में क्या होता है कि जब विदेश से सामान आता है, पहला क्या खराबी है। पहला, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है, नौकरी लोगों को मिलती नहीं है, जो जॉब मिलना चाहिए यहां पे वो विदेशी मार जाता है, प्रॉफिट मलाई विदेशी खा जाता है। लड़ाई के समय विदेशी पावर आपको ब्लैकमेल करते हैं, 100 रुपए का माल आपसे 2000 में आपको बेचेंगे, फिर माल सप्लाई भी नहीं करेंगे जबकि जंग चल रहा है, वहां भी डिप्लोमेटिक दबाव देंगे कि आप ये लाइन लीजिए। तो ये सब तरह से ये लूज लूज सिचुएशन है। तो इसीलिए मेक इन इंडिया और मेक ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, और जो आज राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया है वो बहुत सही दिशा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस ऐलान पर तंज कसा। पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि रक्षा मंत्री ने रविवार सुबह धमाके का वादा किया, लेकिन वो फुस निकला। रक्षा उपकरणों का एकमात्र आयातक रक्षा मंत्रालय है। आयात पर किसी तरह की पाबंदी खुद पर पाबंदी है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को अपने ऐतिहासिक ऐलान में जो कहा उसे लागू करने के लिए मंत्री की सचिवों का सिर्फ एक आदेश ही काफी था। आयात पर पाबंदी बहुत भारी भरकम सा शब्द है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम जिन उपकरणों का आज आयात करते हैं उन्हें हम 2 से 4 साल में बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उनका आयात बंद कर देंगे। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब चीन के साथ सीमाओं पर तनातनी चरम पर है। फिक्की जैसे उद्योग जगत से जुड़े संगठनों और कई निजी उद्योगों ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। अब असली चुनौती यह है कि हमारा उद्योग जगत देश की सेनाओं को अच्छे और अत्याधुनिक हथियार समय पर मुहैया करा पाए। इसके लिए सरकार बड़े शोध संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत होगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।